मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। आज परम पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से कुछ खास बात करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल दुनिया में मैं देख पा रहा हूँ, मेरे बनाए नियमों को सब अनदेखा कर रहे हैं। मैंने सृष्टि की रचना करते समय कुछ नियम बनाए थे, आजकल कोई उनको अमल नहीं करता। मेरे बच्चों, क्या तुम सबको पता है कि मेरी इच्छा क्या है? यह सवाल मेरी व्यक्तिगत इच्छा को दर्शाता है। जैसे कि लोगों का भी कुछ अपनी अपनी इच्छाएं होती है, पर लोगों की इच्छाओं में ज्यादातर स्वार्थ ही निहित रहती है। परंतु परम पिता परमेश्वर की इच्छाओं में दुनिया का कल्याण छिपा हुआ रहता है। मेरी इच्छा क्या है? इसे समझने के लिए एक संसारिक पिता की इच्छा को जानना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि आपका भी एक परिवार है, तो सबसे पहले आपकी सोच यही होगा कि आपके परिवार को धन दौलत, गाड़ी बंगला और संसार के सभी प्रकार की खुशियां मिले। दूसरा सोच यह होगा कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गुंडा, बदमाश, आवारा बनते देखना नहीं चाहते हैं। तो जरा सोचिए, सर्वोच्च परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, क्या वह किसी को गुंडा, बदमाश, आवारा, बदचलन, व्यभिचारी, पियक्कड़ और पापी बनते देखना चाहेंगे? कभी नहीं। देखिए, आपका एक परिवार होता है और उसमें 8 से 10 या ज्यादा भी सदस्य हो सकते हैं। फिर आप एक मनुष्य होने पर भी एक पिता होने के नाते अपने परिवार के लोगों से अच्छे इंसानों की तरह जीवन गुजारने की उम्मीद लगाए रहते हैं। तो जरा बताइए, परम पिता परमेश्वर का तो एक परिवार नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि उसका परिवार है। तो वह मुझसे, आपसे और सारी सृष्टि के लोगों से क्या चाहता होगा? मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर ये बता दे कि पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। इस वचन में मेरी इच्छा का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, क्योंकि व्यभिचार मनुष्य को परमेश्वर से संपूर्ण रूप से अलग कर देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य व्यभिचार और किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त होकर सत्य के मार्ग से दूर चले जाएं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बदन में कीचड़ लगाकर आपके साथ सट कर बैठना चाहे, तो क्या आप उसे अपने पास बैठने की इजाजत देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है न? क्योंकि दोनों एक साथ बैठने से आपके बदन में भी कीचड़ लग सकता है। जिस तरह आप कीचड़ लगा हुआ व्यक्ति से आप घृणा करते हैं, परमेश्वर भी उसी तरह पाप और व्यभिचार करने वाले लोगों से घृणा करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्यभिचार क्यों न हो।
क्योंकि परमेश्वर को व्यभिचार से घिन आती है। वह लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी क्यों न हो। इसलिए लोगों को व्यभिचार को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को जीने की आवश्यकता है, अर्थात सत्य जो स्वयं परमेश्वर है, उसकी आज्ञा और नियम मानकर चलना चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। आपका राय क्या है? क्या आप बदमाशों को अच्छा कह सकते हैं? निश्चित रूप से आपका जवाब ना में ही होगा। परमेश्वर की सहनशीलता को देखिए, उसने आपको, मुझको और सारी सृष्टि के लोगों को क्षमा करना चाहता है। हमें सुधरने का मौका देना चाहता है। परंतु दुष्ट लोग और भी ज्यादा दुष्ट बनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। तो आप ही बताइए, परमेश्वर कब तक मनुष्य के पाप को सहते रहेंगे? वह सबका बाप है और लोगों को बचाना भी चाहता है, इसलिए वह सब कुछ सह रहा है। पर मेरा एक बात हमेशा याद रखना कि जब बेटा बोली और वचन से न सुधरे तो बाप छड़ी लगाकर भी सुधारना जानता है। इसलिए परमेश्वर और माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा और अपने आप को जानते तो पाप कभी न करते। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भले बुरे का ज्ञान रहते हुए भी लोग अनजान बनकर पाप करते रहते हैं। ताज्जुब वाली बात यह है कि एक बेजुबान बैल और गधा अपने मालिक को पहचानता है, उसकी हाँक को जानता है और उसके पीछे पीछे चलता है। परम पिता परमेश्वर के प्रियजनों, सबसे बड़ी बात यह है कि पाप बुराई को छोड़कर सबको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग सत्य, न्याय, प्रेम और आपसी भाईचारे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिएं। अर्थात परमेश्वर सबके जीवन में शांति देना चाहते हैं, परंतु यह शांति की आशा रखने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर ये बता दे कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हुए जीता है और पवित्र परमेश्वर की वचन का इनकार कभी नहीं करता, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से आशीष की बारिश होगी। मैं और एक बार कहता हूं कि उसके जीवन में निश्चित रूप से आशीष की बारिश होगी। आपका दिन शुभ हो।